नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए, भारतीय मूल के भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे तो ये थे न्यायमूर्ति हीरालाल जी कानिया थे, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए, अभी वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो ये है शरद अरविंद बोबड़े, जो कि भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है तो 2,80,000 है, ठीक है। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो ये अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो देखिए, अपना इस्तीफा जो है ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले जो पहले भारतीय थे तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। और इसमें गोलियां चलाने का जो आदेश दिया था तो ये जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। और इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार 1,000 से भी ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे। तो देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो एक प्रमुख संस्थापक थे तो ये थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वह निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, भारत का जो विभाजन हुआ था तो ये माउंट बेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जो है ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल जो है ये संसद के दोनों सदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है। तो देखिए, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा जो है ये अधिक से अधिक 14 दिन जो है मतलब अधिक से अधिक देर कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी के चार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कि किया गया था डैश के दौरान। तो देखिए, ये किया गया था साइमन कमीशन बहिष्कार के दौरान, ठीक है। इसके अलावा साइमन कमीशन भारत कब आया था तो ये 1927 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारत आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो देखिए, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है तो ये होता है 55%, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। तो देखिए, पौधे में जो जाइलम उत्तक का कार्य होता है तो ये पानी का संवहन करता है, ठीक है। इसके अलावा पौधे में फ्लोएम उत्तक का क्या कार्य होता है। तो देखिए, पौधे में फ्लोएम उत्तक का जो कार्य होता है तो ये खाद्य पदार्थों का संवहन करना होता है, ठीक है। जाइलम उत्तक का क्या कार्य होता है, पानी का संवहन करना, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिक्री कर निम्नलिखित में से कौन लगाता और वसूल करता है। तो देखिए, बिक्री कर जो है ये राज्य लगाता और वसूल करता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे।
तो देखिए ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने जो है लगाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था तो ये 1956 से 61 तक जो है रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो देखिए ये कहा था मार्शल ने, ठीक है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये मार्शल ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर जो है ये 88 दिनों में लगाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है गोखुर झील, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या बोला जाता है? तो गोखुर झील जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए केसर का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है तो ये होता है जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तुंगभद्रा नदी परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये स्थित है वाराणसी में, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेट की कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वीराज कपूर को जो है ये सबसे पहले राज्यसभा का सदस्य जो है मनोनीत किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बम्बई का दूरसंचार कोड यानी STD कोड क्या है? तो देखिए बम्बई का जो दूरसंचार कोड है तो ये है 022, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो देखिए आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा है तो ये है तेलुगु, ठीक है। तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय है तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है 4 नवंबर सन 1945 को जो है हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए लघु मस्तिष्क के नाम से ये सेरिबेलम को जाना जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जो हिस्सा है तो ये है सेरिब्रम, ठीक है। और एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है तो 1350 से 1400 ग्राम का जो है होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो देखिए जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को ये बोला जाता है डायट, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या फिर महासागर अलग करता है? तो देखिए यूरोप को ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ये अटलांटिक महासागर जो है अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? तो देखिए कोसी परियोजना से ये बिहार और नेपाल को जो है लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नागार्जुन सागर जिस नदी पर स्थित है वह है, तो देखिए नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है। और इसका उद्गम क्षेत्र क्या है? तो इसका उद्गम जो है ये पश्चिमी घाट श्रृंखला महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली हवाई अड्डा को जो है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया गया था। और संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए आप सभी को पता है कि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो देखिए अब जो नया 1 रुपये का नोट होगा तो उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है जयपुर को। ठीक है, इसके अलावा जयपुर को जो है ये पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इस मंदिर का नाम जो है ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। ठीक है, और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब रखा गया था? तो ये 5 फरवरी 2020 को रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को ये अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से किस अभिनेता ने जीता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।